as psychologists we follow our Bible, okay, that is DSM-5 and ICD-11, okay, and इनके revised version slowly आते रहते. These are diagnostic criteria की books, ठीक है. इन books में OCD को और डिप्रेशन को, एंजाइटी को मेंटल डिसऑर्डर्स बोला गया है. These are not conditions, these are clinically diagnosed disorders, जो कि आपको कोई भी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज करके देगा. Whenever you use these terms normally in life, या आप किसी पर्सन को ऐसे बोलते थे कितना डिप्रेस्ड है, ये तो हमेशा एंशियस रहता है, या फिर यू से कि दिस पर्सन हैज ओसीडी, इसको तो हमेशा साफ सफाई की पड़ी रहती है, इसको ओसीडी है. नो, ये उन प्रॉब्लम्स को कम दिखाता है जिनको एक्चुअली क्लिनिकली डायग्नोज्ड कोई डिसऑर्डर है. यू कैन, द वर्ड्स दैट यू कैन यूज आर इसको डिप्रेसिव सिम्टम्स है, ठीक है, या इसको एंजाइटी सिम्टम्स है, या ओसीडी के ट्रेट्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स हैं, बट डू नॉट लेबल दैट पर्सन. So then what actually is OCD? What exactly is OCD? OCD is obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder का सिंपल सा मतलब है, पहला वर्ड उठाते हैं ऑब्सेसिव, मतलब ऑब्सेशंस. ऑब्सेशन का मतलब किसी एक थॉट का बार बार आना. नेक्स्ट वर्ड उठाते हैं कंपल्सिव, मतलब कोई भी उस थॉट को हटाने के लिए कोई कंपल्शन करना. एंड इट इज अ डिसऑर्डर जब वो आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट ले आए. एज सिंपल. अब समझते क्या है, ओसीडी में एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है बार बार हाथ धोना. सो दी ऑब्सेशन इज कि मैंने हाथ धोया, फिर मुझे लगा कि यार अभी भी साफ नहीं है, एक बार और धो लेती हूँ, फिर मैंने देखा, फिर मैंने एक बार और धो लिया. सो व्हाट एम आई डूइंग? द थॉट इज कंटिन्यूअसली दैट आई नीड टू वॉश माई हैंड and the compulsion is I'm going and washing it. If I'm not washing it, then it is causing anxiety or various other symptoms in me, and it becomes a disorder when it starts causing problem in your daily life functioning. जब आपको कहीं जाना हो लेकिन आप हाथ धोना ही नहीं रोक पा रहे हो, या आप गैस चेक करना ही बंद नहीं कर पा रहे हो, या आप डोर को ही बार बार देख दे रहे हो, आप चले गए दूर तक 100 meters, then you are coming back and again checking the lock. That is when it is a disorder. एंड सिंपल ओसी ट्रेट्स आर कि क्लीनिंग की हैबिट्स है, ठीक है, बिना जब तक क्लीन नहीं करेंगे मन को शांति नहीं मिलेगी. वो ओसी ट्रेट्स भी होते हैं कुछ लोगों में. इट कुड बी अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बट नॉट नेसेसरली अ डिसऑर्डर. ओके, एंड देन हाउ डू वी सेगमेंट डिसऑर्डर फ्रॉम कंडीशन? डिसऑर्डर्स की लेबलिंग तब आती है जब वो एक्चुअली किसी DSM-5 या ICD-11 में मिले, ठीक है, उसका नाम वहां लिखा हुआ हो, उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो. तब तक के लिए वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, ठीक है, तब तक के लिए वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और वो डिसऑर्डर नहीं है. और अगेन रिपीटिंग, डिसऑर्डर में फंक्शनल इम्पेयरमेंट आता है, आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग इम्पेयर होती है. जब वो इम्पेयर होने लग जाए, स्लीप डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाए, स्लीप वेक साइकिल अफेक्ट हो जाए, भूख या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम लगने लग जाए, एंड आप काम में, वर्क पे, होम में, कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हेन इट टर्न्स इनटू अ डिसऑर्डर, एंड इट शुड फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ दीज बुक्स.